हेलो एवरीवन, मैं दीपांशन पैरामेडिकल विज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा आपको थायराइड की रिपोर्ट हम कैसे पढ़ेंगे, उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं आज के लेक्चर में कि थायराइड प्रोफाइल होती है या फिर हमारी जो टीएफटी होता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें अपनी जो 3 मेन टेस्ट आते हैं T3, T4, TSH, इनको हम कैसे समझेंगे इस रिपोर्ट को। और इसके बाद हम देखेंगे इसको, सबसे पहले इसमें हम साइसर हम टेस्ट देखेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं, कौन से हार्मोन का क्या काम होता है, क्यों करवाया जाता है, सैंपल किस में लेते हैं, T3 का मतलब क्या होता है, T4 का मतलब क्या होता है, कब बढ़ेगा कब घटेगा। ठीक है, और एंड में हम देखेंगे कंबाइन करके कैसे पता लगाते हैं कि पेशेंट को क्या है। और हम देखेंगे सिम्टम्स कि आपका किस में पतले होते हैं, किस में मोटे हो जाते हैं, किस में क्या होता है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। और फिर एंड में हम देखेंगे, हमने पहले रिपोर्ट समझ ली, रिपोर्ट समझने के बाद हम देखेंगे उसके बाद उससे रिलेटेड दवाइयाँ कि अगर पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म होएगा तो क्या देंगे हम दवाइयाँ। ठीक है, हाइपो होगा तो क्या देंगे, कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं, प्रेगनेंसी में कौन सी मेडिसिन देते हैं, अगर प्रेगनेंसी में थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वैसे नॉर्मली तो आपका बढ़ता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, टीएसएच बढ़ना, आपका थायराइड बढ़ना लाजमी होता है, बिल्कुल आपका होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तब कौन से देंगे, तो सब चीज़ें हम अच्छे से समझने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो देखो, आप हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थायराइड की रिपोर्ट पढ़ने से कि आपके थायराइड की रिपोर्ट होती है, आपकी टीएफटी होता है, उसमें देखो अपने ना 3 मेन टेस्ट होते हैं, T3, T4 और TSH। ये अपने 3 मेन टेस्ट होते हैं, T3, T4 और TSH। ठीक, ये इनके कुछ रेफरेंस रेंज हैं, नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, हर एक लैब्स की अलग अलग वेरी कर सकती हैं ये, वैसे सबकी नॉर्मली इसके आसपास ही रहेंगी। ठीक, और ये इनकी यूनिट्स हैं, ये पेशेंट की जो भी वैल्यूज आती हैं वो होती हैं। तो इसमें देखो 3 तरीके के आपके मेन टेस्ट होते हैं, T3, T4, TSH। तो T3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन। T4 को हम बोलेंगे थायरॉक्सिन। और TSH को क्या बोलते हैं हम, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड को उत्तेजित करेगा। ठीक, तो इन तीनों को हार्मोन का मतलब क्या है, तीन जो अपने हार्मोन्स हैं ये T3, T4, TSH, ये आपका बेसिकली कहाँ से रिलेट कर रहे हैं। तो T3 का मतलब क्या है, ट्राई आइडोथायरोनिन। T3 माने कि ट्राई आइडोथायरोनिन जो होता है वो कहाँ से निकलता है, हमारा थायराइड ग्लैंड से। ये हमारा क्या है, थायराइड ग्लैंड है। हमारे जो नेक होता है, नेक रीजन में आपका ये थायराइड ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, ये एक होता है, ये दूसरा होता है, ये इससे जुड़ा होता है, इसको हम इस्थमस बोलते हैं। इन सबको मैंने आपको अच्छे से थायराइड ग्लैंड में पढ़ा रखा है। ठीक, इसके अलावा जो T4 है, T3 के अलावा जो T4 है, जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, ये भी थायराइड ग्लैंड से ही निकलता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड आपके 2 तरीके के मेन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, T3 और T4। ठीक है, अब तीसरा अपना क्या आता है, TSH। TSH का मतलब क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर थायराइड उत्तेजक हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड पे जाके काम करने वाला है। ये हार्मोन किस पे काम करेगा, आपके थायराइड ग्लैंड पे जाके काम करेगा। लेकिन ये निकलेगा कहां से, जैसे T3 और T4 थायराइड ग्लैंड से निकल रहे थे, ये कहां से निकलेगा, ये अपना निकलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो आपका आगे वाला लोब है, ये देखो, ये इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ये तो हो गया पीछे वाला लोब। ठीक है, पोस्टीरियर लोब या एंटीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब जो होता है, उधर से अपना क्या निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। ठीक, तो ये हार्मोन जो होता है ये थायराइड ग्लैंड पर जाके काम करता है, थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि T3, T4 रिलीज करना है या फिर कम करना है, ज्यादा करना है, वो आपका काम करता है इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा जो TSH होता है उसको भी आपका TRH रेगुलेट करता है, अभी हम देखेंगे। तो देखो, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है ये। थायराइड ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या है, एंडोक्राइन ग्रंथि होती है, जो कि आपके कहाँ पे प्रेजेंट होती है, गर्दन में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, आपकी गर्दन में पाई जाती है। ओके, इट सिक्रीट्स मेनली T3 एंड T4। ये 2 तरीके के आपके मेन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से, T3 और अपना T4, ये 2 हार्मोन मेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है, स्राव करता है, मतलब एक ही है। विच रेगुलेट, ये क्या करेंगे, ये हार्मोन जो है T3, T4, ये क्या कर रहे हैं, ये रेगुलेट कर रहे हैं। किसको रेगुलेट कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे बॉडी का जो चयापचय होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, इसको ये कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मोटा पतला हो जाता है ना पेशेंट, थायराइड जिसको दिक्कत होती है, कोई मोटा होने लग जाता है बहुत ज़्यादा, कोई पतला होने लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो ग्रोथ को इफेक्ट करता है ये। डेवलपमेंट की पेशेंट की वृद्धि कैसे हो रही है, विकास कैसे हो रहा है, उसको आपका रेगुलेट करेगा। पेशेंट का जो बैलेंस है एनर्जी का, ठीक है, उसका जो ऊर्जा का संतुलन है, उन सबको ये नियंत्रित करता है, इन सबको ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है आपका ये दोनों हार्मोन्स। ठीक है, T3 एंड T4 सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय, T3 और T4 जो है
आपका जो हार्मोन है ये T3 T4, इसको कौन रेगुलेट करेगा? इसको रेगुलेट करेगा अपना, कंट्रोल कौन करेगा? TSH कंट्रोल करेगा, जो कि कहाँ से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है? आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्रेन में जो आपका सेलेटर्शिका वाला एरिया होता है उसमें आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, ठीक। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब होता है उससे अपना TSH रिलीज होता है, विच इटसेल्फ इज रेगुलेटेड बाय TRH। लेकिन ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये भी कौन रेगुलेट करेगा? ये आपका रेगुलेट करेगा आपका TRH, कि पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका TSH रिलीज होना है या नहीं होना है। ये कौन रेगुलेट करेगा? आपका TRH हार्मोन। TRH मतलब कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, TRH होता है, ठीक है। TRH जो है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, ये कहां से सिक्रीट होगा? ये कौन सिक्रीट करेगा? आपका हाइपोथैलेमस, ठीक। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा क्या है? मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड जब पढ़ाया था तब बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपना क्या होता है? मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल करता है? अपना हाइपोथैलेमस, ठीक। तो आपका हाइपोथैलेमस से TRH निकलता है। TRH बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आपको ये आपका TSH रिलीज करना है या नहीं करना है। फिर आपका जो TSH है वो जाएगा आपके कहाँ पे? थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड को बोलेगा कि आपको T3 T4 रिलीज करना है या नहीं करना है, या कम करना है, ज़्यादा करना है। इस तरीके से आपका रेगुलेशन चलता है। तो आप इसके बाद देखो कि आपका जो थायराइड प्रोफाइल का जो टेस्ट है वो हम करवाई क्यों रही हैं, क्यों करवा रहे हैं हम टेस्ट? ये आपका पता लगाने के लिए करवाते हैं कि ये पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, ठीक है, यानी कि थायराइड ग्लैंड कम तो काम नहीं कर रहा, हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है, थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा ही तो काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा ही तो हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा, ग्वाइटर तो नहीं है, ग्वाइटर मतलब होता है घेंगा, घेंगा रोग हो जाता है, ठीक, तो वो तो नहीं है। थायराइड में नोड्यूल्स तो नहीं है, थायराइड जो ग्लैंड है उसमें कहीं गांठें तो नहीं पड़ गई हैं, उनमें क्या हो गया है, कहीं गांठें तो नहीं पड़ गई हैं, वो सब चीज़ें देखने के लिए, गांठें कितनी है, एक है कि मल्टीपल हैं, वो सब चीज़ें जानने के लिए। ऑटो इम्यून थायराइड डिसीज़ का पता लगाने के लिए कि कहीं हमारी बॉडी खुद ही थायराइड के खिलाफ काम तो नहीं कर रही कहीं, ठीक, तो वो पता लगाने के लिए। इसके अलावा आपका थायराइड कैंसर के फॉलोअप में, अगर किसी को थायराइड ग्लैंड का कैंसर है तो उसमें हम ये टेस्ट करवाया जाता है आपका थायराइड प्रोफाइल का, ओके। तो अब देखो, जब हमको थायराइड का टेस्ट करवाना है तो हम कौन सा सैंपल लेंगे? पेशेंट का सैंपल हो गया या फिर स्पेसिमेन हो गया, तो कौन सा लेते हैं? तो कैसा आपका सैंपल लिया जाता है? फास्टिंग सैंपल ज़्यादा प्रेफर करा जाता है, ठीक है। जो आपका खाली पेट का सैंपल होता है वो फास्टिंग इसमें प्रेफर करा जाता है। कौन सी वाली में लेंगे? प्लेन टॉप में ले सकते हैं, ये प्लेन वाइल है, या फिर अपनी ये येलो वाली वाइल होती है, SST ट्यूब होती है, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब होती है, इसमें लिया जाता है, ठीक है। इन दोनों में से किसी भी वाइल में सैंपल ले सकते हैं। इसमें आपका सीरम निकलेगा। किससे लगाते हैं टेस्ट? सीरम से लगाते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद आप देखो, सबसे पहले T3। तो अब T3 के बारे में जानते हैं, ठीक है। थायराइड प्रोफाइल का थोड़ा ओवरव्यू होगा अपना। अब हम देखो T3 क्या होता है। T3 को हम क्या बोलते हैं? ट्राई आइड्रोथायरोनिन। ट्राई अलग कर दो, आइडो अलग कर दो, और थायरोनिन अलग कर दो, ट्राई आइडोथायरोनिन। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी? नॉर्मल वैल्यू लगभग कितनी होती है? 80 से 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। मोर बायोलॉजिकल एक्टिव देन T4। T3 और T4 दो हार्मोन रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड, लेकिन जो T3 है वो कैसा है? ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिव है T4 के मुकाबले। T4 के मुकाबले T3 जो है वो ज्यादा बायोलॉजिकली एक्टिव है, यानी कि ज्यादा जैविक रूप से सक्रिय है, ठीक है, ज्यादा सक्रिय है जैविक रूप से। बट प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, लेकिन ये बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है हमारे थायराइड ग्लैंड द्वारा, ठीक। लगभग 80 से 90%, 80 से 90% जो T3 है वो प्रोड्यूस कैसे होता है? आपका जो T4 है वही आपका बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके T3 में, ठीक। यानी कि बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड T3 बना रहा है वो कितना बना रहा है? लगभग 10 से 20%। बाकी जितना भी आपका T3 बन रहा है वो किससे बन रहा है? आपका T4 से ही बन रहा है। T4 ही आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें? T3 में। कहाँ पे कन्वर्ट होता है? पेरिफेरल में, ठीक है। पेरिफेरल सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में जब आता है वो, तो आपका ये T3, आपका जो T4 है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। तो देखो आपका T3 जो होता है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब कि कब बढ़ा हुआ आएगा, कब घटा हुआ आएगा? तो कब बढ़ता है आपका ये? बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब कि हाइपर, बढ़ना मतलब क्या होता है? हाइपर, हाइपर थायराइडिज्म, ठीक है, थायराइडिज्म, ठीक। थायराइड यानी कि थायराइड
हार्मोन की बात हो रही है, इज़म मतलब कि ब्लड सर्कुलेशन में बात हो रही है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आपका जो थायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा हो गया है। फिर इसके अलावा आपका आता है ग्रेव्स डिसीज, इसमें आपका बढ़ता है टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर। मैंने आपको बताया था गॉइटर मतलब घेंगा, नोड्यूलर मतलब गांठें पड़ना, ठीक है। तो टॉक्सिक मतलब कि जहरीला, जो कि पेशेंट पेशेंट की बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जहरीला हो जाता है आपका। इस टाइम पे आपका ये इतना ज़्यादा आपका हार्मोन रिलीज हो जाता है, जो इसमें गांठें पड़ जाती हैं, आपके घेंगा हो जाता है पेशेंट को, उसके अलावा गांठें ही पड़ जाती हैं इसमें। तो इस केस में आपका ये बढ़ सकता है T3। इसके अलावा घटेगा कब, कब T3 का लेवल डाउन आएगा, हाइपोथायराइडिज्म में, पेशेंट की बॉडी के अंदर जब थायराइड हार्मोन का लेवल T3 का लेवल कम होएगा तब। स्टारवेशन में, अगर पेशेंट भूखा रह रहा है, बहुत ज़्यादा उपवास कर रहा है, तब पेशेंट का T3 का लेवल गिर सकता है। सीवियर इलनेस, सीवियर इलनेस कोई गंभीर बीमारी जैसे कि आपका सिक यूथायराइड सिंड्रोम, अगर कोई यूथायराइड सिंड्रोम है पेशेंट को, तो उस टाइम पे भी आपका ये कम जा सकता है आपका T3, ठीक। इसके अलावा देखो आप T4, अब T3 हमने देख लिया, अब देखो T4 को हम क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 5 से 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। मेजर हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर सबसे, जो आपका जो थायराइड ग्लैंड जो प्रोड्यूस कर रहा है, थायराइड ग्लैंड दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, T3 T4। T3 आपका कितना बना रहा है, सिर्फ 10 से 20%, लेकिन जो T4 है वो मेजरली, मुख्य रूप से ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मेजर हार्मोन कौन प्रोड्यूस कर रहा है आपका, ये T4 ही प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मुख्य हार्मोन होता है, ठीक। ये T4 आपका बाद में कन्वर्ट किस में जाता है, आपके T3 में कन्वर्ट हो जाता है बाद में। लेस एक्टिव देन T3, हमने पढ़ा था अभी कि आपका जो T4 है वो कम एक्टिव होता है, और T3 जो है वो ज्यादा बायोलॉजिकल एक्टिव है, ठीक। बट एक्ट एज अ प्रो हार्मोन की तरह भी काम करता है फॉर कन्वर्जन इनटू T3, ताकि ये बाद में कन्वर्ट हो पाए T3 में, ठीक है। तो ये प्रो हार्मोन की तरह भी काम करेगा। प्रो हार्मोन वो होते हैं जो कि बाद में जाके किसी हार्मोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। तो ये प्रो हार्मोन की तरह काम करेगा, और ये T4 जो है वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने T3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो T4 जो है आपका थायरॉक्सिन जो है, ये आपका कब बढ़ेगा, ये आपका बढ़ेगा हाइपरथायराइडिज्म में। हाइपर मतलब ज़्यादा, थायराइड आपके जो हार्मोन है उसमें आपका जो लेवल है ब्लड के अंदर वो ज़्यादा हो गया, तो आपका ये बढ़ेगा। थायरोटॉक्सिकोसिस के केस में ही बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में टॉक्सिसिटी फैल रही है, ठीक है। घटा हुआ कम कब आएगा, हाइपोथायराइडिज्म के केस में आपका ये कम आएगा। नेफ्रोटिक कोई सिंड्रोम है, किडनी में कोई दिक्कत आ रही है, तब आपका आ सकता है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण हो गया पेशेंट को, पेशेंट खाना नहीं खा पा रहा, माल न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है, तब आएगा। इसके अलावा कोई लिवर डिसीज हो गया है, तब भी पेशेंट को ये T4 का लेवल डाउन जा सकता है, ओके। तो ये अपना सारा सारे मेन चीज़ें थी T3 T4 के बारे में। अब आप जान लो T4 TSH के बारे में। TSH, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 0.4 से 4.0 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। TSH की फुल फॉर्म क्या होती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, ठीक है, जो कि थायराइड ग्लैंड को जाके उत्तेजित करेगा कि आप प्रोड्यूस करो हार्मोन, ठीक है, या फिर आप प्रोड्यूस करना बंद कर दो हार्मोन, दो ही काम करवाएगा, तो काम करवाने को बोलेगा या फिर स्टॉप करने को बोलेगा। सिक्रीट फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर वाला आगे वाला हिस्सा होता है उससे ये प्रोड्यूस होता है। स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस T3 एंड T4, T3 और T4 प्रोड्यूस करने के लिए थायराइड ग्लैंड को ये उत्तेजित करेगा, ठीक है। एक्ट वाया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अब ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ये किस तरीके से काम करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह ये काम करता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, अगर आपका T4 अगर आपका हाई हो जाएगा तो आपका TSH जो होगा वो कैसा आएगा, लो आएगा, ठीक है। और अगर आपका T4 या T3 आपका लो होएगा तो आपका TSH क्या आएगा, हाई हो जाएगा, यानी कि TSH आपका बढ़ जाएगा। ये इसका पीछे का राज क्या है, क्या कारण है। T4 अगर आपका हाई है, T4 हाई है यानी कि ब्लड के अंदर थायराइड, ये जो आपका T4 है, आपका जो हार्मोन है T4, वो आपका थायरॉक्सिन जो है बिल्कुल ओके है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लड के अंदर ज़्यादा हाई है, तो TSH जाके थोड़ा ना बोलेगा कि आपके थायराइड ग्लैंड को कि भाई तुम काम करो और प्रोड्यूस करो, तो इस वजह से TSH जो होगा वो आपका लो ही होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड
आपका ज़्यादा TSH रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड के अंदर T4 जो है वो हाई है। अब अगर T4 आपका लो है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिलेगा, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा TRH के थ्रू कि भाई ब्लड के अंदर जो है वो T4 आपका कम हो रहा है। कम हो रहा है तो जाओ TSH रिलीज करो और थायराइड ग्लैंड को बोलो जाके कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वो T4 रिलीज करे, T4 बनाए, T3 बनाए, ताकि आपका जो आपका लेवल है वो बैलेंस हो पाए। ठीक है, तो ये उल्टे वाइस वर्सा काम करते हैं। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की तरह काम करते हैं, इस तरीके से आप समझ लो। अब देखो अब TFT का इंटरप्रिटेशन, थायराइड फंक्शन टेस्ट का TFT बोल लो, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट बोल लो, बात एक ही है। इसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं किस तरीके से हम समझते हैं। तो TSH मैंने एक जगह लिख रखा है और T3 T4 एक साथ लिख रखा है, क्योंकि T3 T4 एक ही जैसा होता है, T4 बाद में T3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक तरीके से ले सकते हैं इसको हम। कंडीशन की हम बात करते हैं, सबसे पहले आप प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म मतलब शुरुआती स्टेज में क्या होगा कि आपका जो TSH जो होगा, अगर आपका हाई आ रहा है और T3 आपका T3 T4 आपका कम आ रहा है, तो ये कब होता है आपका थायराइड ग्लैंड के फेलियर के केस में, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के केस। ठीक है, ओके। प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म में क्या होगा, हाइपरथायराइडिज्म यानी कि आपका जो T3 T4 है वो ज्यादा आएगा। ठीक है, जो आपका T3 T4 है वो आपका ज्यादा आएगा, और आपका जो TSH है वो कैसा आएगा, कम आएगा। हाइपर है ना, हाइपर में T3 T4 बड़े हो जाएंगे, हाइपो में T3 T4 कम आएंगे। ठीक, इंटरप्रिटेशन देखें हम तो ये कब होगा, ये आपका होगा ग्रेव्स डिसीज में, टॉक्सिक गॉइटर में। ठीक है, गॉइटर घेंगा वगैरह के केस में ये देखने को मिलता है आपका ज़्यादातर। फिर आपका आता है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा ना आपका कि थायराइड में आपका जो मेन कारण है ये आपका कम होने का, हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन का लेवल जो है वो कम हो रहा है। कम होने का आपका जो कारण है वो आपका थायराइड नहीं है, वो आपका कोई सेकेंडरी, कोई दूसरा मुख्य कारण है। ठीक है, अब कम हो रहा है यानी कि आपका इसमें क्या होगा ना, दोनों ही चीज़ें कम होंगी। T3 T4 भी देखने को कम मिलेगा और TSH भी देखने को कम मिलेगा, यानी कि आपका थायराइड ग्लैंड में दिक्कत नहीं है, आपका TSH भी कम आ रहा है साथ साथ। ये तो कम आ ही रहा है लेकिन TSH भी कम आ रहा है, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है, अगर ये आपका कम है T3 T4 तो ये आपका ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा नहीं आ रहा है, यानी कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई दिक्कत है, पिट्यूटरी में कोई डिफेक्ट आ रखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से आपका ना TSH रिलीज हो रहा, TSH रिलीज नहीं हो रहा, तो आपका T3 T4 भी आपका कम हो रहा है। ठीक है, तो वो आपका होता है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। इसके बाद आपका आता है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। सब क्लिनिकल में क्या होगा ना, आपका जो TSH है वो आपका ज़्यादा रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, और आपका जो T3 T4 आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, अब ये कब होता है आपका अर्ली थायराइड फेलियर में। ठीक, शुरुआती स्टेज में। इसके अलावा आपका होता है सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म। सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म, इसमें आपका जो TSH होगा वो आपका कम होगा, और ये कैसा आएगा आपका, ये नॉर्मल आएगा। ठीक है, T3 T4 आपका नॉर्मल आएगा। तो ये कब होगा आपका अर्ली हाइपरथायराइडिज्म के केस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, T3 T4 को दोनों को हम इजीली अच्छे से मिलाते हैं, और जो TSH होता है वो आपका सबसे ज़्यादा मेन होता है। कई का डॉक्टर पूरे आपका TFT लिखते हैं, पूरी थायराइड प्रोफाइल कराने को बोलते हैं, वरना बोलते हैं कि आपका TSH ही लिख देते हैं सिर्फ अकेला टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टेस्ट को समझा जाता है। तो आप देखो सिम्टम्स, सिम्टम्स यानी कि लक्षण। आप पेशेंट को क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, अगर किसी पेशेंट का हाइपरथायराइडिज्म हो गया है या फिर किसी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम दो तरीके के सिम्टम्स देखेंगे, जनरल सिम्टम्स और कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स, यानी कि जनरल क्या क्या चीज़ें होती हैं और हार्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जनरल आपके सिम्टम्स किसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हाइपरथायराइडिज्म में। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, जनरली क्या होता है हाइपरथायराइडिज्म में कि आपका T3 T4 का लेवल जो होगा वो ज़्यादा होता है और TSH का लेवल आपका कम हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जनरल सिम्टम्स में क्या देखने को मिल सकते हैं कि आपका वेट लॉस होगा, पेशेंट का वजन घट रहा है, पेशेंट खा रहा है, ठीक है, भूख भी लग रही है उसको, खा भी रहा है, लेकिन उसका वेट तब भी लॉस हो रहा है। हीट इंटॉलरेंस, पेशेंट को बेसिकली आपको जो गर्मी है वो सहन नहीं हो पा रही है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है पेशेंट को। इंक्रीज्ड एपिटाइट, भूख बढ़ जाती है पेशेंट की, लेकिन तब भी वेट लॉस होता है। ठीक, फैटीक यानी कि थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, मसल्स मांसपेशियाँ जो होती हैं उनमें कमजोरी लगती है पेशेंट को, हाथ थोड़े कपकपाते हैं, नर्वसनेस फील हो सकती है, घबराहट हो सकती है।
ठीक है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, बेचैनी हो सकती है, चिंता कर सकता है पेशेंट, नींद ना आने की दिक्कत, ये सब चीज़ें किस में होती हैं, आपकी हाइपरथायराइडिज्म में होती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स की। तो इस केस में हाइपरथायराइडिज्म में हार्ट से रिलेटेड में क्या दिक्कत आती है? तो इसमें हार्ट रेट बढ़ सकता है, टैकीकार्डिया हो जाता है पेशेंट को, हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी जो होता है पेशेंट का हाई हो जाता है। ठीक है, टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन तेज तेज होगी, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब देखो हाइपोथायराइडिज्म के केस में, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, आपका T3 T4 कम हो जाएगा, TSH आपका बढ़ जाएगा, हाइपो। ठीक, तो जनरल सिम्टम्स क्या होंगे इसमें? वेट गेन डिस्पाइट पुअर एपेटाइट, पेशेंट को भूख कम लग रही है, पेशेंट खा भी कम रहा है, लेकिन तब भी उसका वेट गेन हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो कुछ खा भी नहीं रहा हूँ, 1 रोटी खा रहा हूँ, 2 रोटी खा रहा हूँ, लेकिन तब भी मेरा इतना ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, कम ही नहीं हो रहा वेट। तो थायराइड की वजह से भी हो सकता है, ऐसा देखने को मिलता है। कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड सहन ना होना, उसमें क्या था, हीट इंटॉलरेंस, इसमें ठंड इंटॉलरेंस। ठीक है, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड सहन नहीं हो रही, बार बार ठंड लगना, थकावट हो रही है, कमजोरी, सुस्ती, ये सब चीज़ें इसमें भी देखने को मिल सकती हैं। ड्राई स्किन, पेशेंट की जो त्वचा है वो सूख जाती है, हेयर फॉल होता है, बाल झड़ते हैं। ठीक है, जो आपका नाखून है वो कमज़ोर हो जाता है, ब्रिटल नेल्स, नाखून जल्दी से इजीली टूट सकता है। ठीक, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ भारी या कर्कश होना, आवाज़ पेशेंट की भारी हो जाती है। कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स देखें इसमें हम, हार्ट से रिलेटेड क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो हार्ट रेट जो है, यानी कि आपके जो हार्ट रेट है वो आपका धीरे हो जाएगा, उसमें कैसा था, तेज हो जाता है, इसमें कैसा हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, हार्ट आपका धीरे धीरे पेशेंट का धड़केगा। ठीक, लो ब्लड प्रेशर इन सीवियर केसेस, पेशेंट का जो बीपी है वो कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक है, सीवियर केसेस में देखने को मिल सकता है ये। अब आप आ जाओ दवाइयों पे। अब हम देखते हैं दवाइयाँ कि पेशेंट क्या, अगर हाइपोथायराइडिज्म में तो क्या होगा, कौन सी दवाई देंगे हाइपोथायराइडिज्म में, और हाइपरथायराइडिज्म में हम कौन सी दवाई देंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपकी जो थायराइड की मेडिसिन होती हैं वो क्या होती हैं, किस तरीके की होती हैं, वो सब चीज़ें देख लेते हैं पहले एक बार शॉर्ट में। थायराइड ड्रग्स आर मेडिकेशंस यूज्ड टू करेक्ट डिसऑर्डर्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड मेडिसिन ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि दी जाती हैं करेक्ट करने के लिए थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर को। अगर थायराइड ग्लैंड से आपके जो हॉर्मोन्स हैं वो ढंग से रिलीज नहीं हो रहे, तो उस टाइम पे हम ये मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में क्या करते हैं हम, हाइपोथायराइडिज्म यानी कि T3 T4 का लेवल जब कम हो जाता है तब क्या करते हैं हम, व्हेन थायराइड हार्मोन इज लो, जब थायराइड हार्मोन कैसे हो जाएंगे, लो हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। रिप्लेसमेंट थेरेपी इज गिवन, तब क्या करते हैं, बाहर से सिंथेटिकली हम रिप्लेसमेंट करते हैं कि चल थायराइड ग्लैंड आपका हार्मोन नहीं बना रहा, हम बाहर से दवाई खा लेते हैं, उस दवाई में क्या होगा, वो हार्मोन होगा, T3 T4 हार्मोन होगा, तो वो क्या है, सिंथेटिक रिप्लेसमेंट है, बाहर से हमने पेशेंट को दे दिया। ठीक, अब हाइपरथायराइडिज्म के केस में क्या होगा, हम बाहर से वो दे नहीं सकते कुछ, अब क्या करेंगे हम, उसमें बाहर से तो हार्मोन दे नहीं सकते, अब क्या करेंगे हम, व्हेन थायराइड हार्मोन इज हाई, अब थायराइड हार्मोन जब हाई होगा तब क्या होगा, एंटी थायराइड ड्रग्स आर यूज टू सप्रेस हार्मोन सिंथेसिस या रिलीज। तो हम क्या देंगे, एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे, तो हम ऐसी दवाइयां देंगे जो कि थायराइड ग्लैंड पे जाके काम करेंगी। ठीक, और थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसको वो रिलीज करना कम करवाएंगी कि भाई बहुत काम कर लिया तूने, बस अब शांत हो जा। ठीक, अब रिलीज होना बंद कर दिया, T3 T4 बहुत ज़्यादा बना लिया है। ठीक, तो उसका सिंथेसिस जो है, उसका बनना है, उसका रिलीज है, उसको वो दबा देगी, रिलीज करना सप्रेस कर देगी, कम कर देगी। ड्रग्स फॉर हाइपोथायराइडिज्म, अब हाइपोथायराइडिज्म में हम कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं, तो इसमें देखो आपकी ज़्यादातर कौन सी मेडिसिन चलती हैं, आपकी एल्ट्रॉक्सिन चलती है। ठीक है, एल्ट्रॉक्सिन, और आपका थायरोनॉम चलती है। ठीक, ये ज़्यादातर आपको मेडिसिन देखने को मिल जाएंगी, और भी आपके फेमस ब्रांड्स में आपकी मेडिसिन थायराइड की आती है। बेसिकली आपका थायराइड क्या है ना, बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर 1-2 घर में आपको थायराइड का पेशेंट मिल ही जाएगा। तो आपका जो हाइपोथायराइडिज्म में कौन सी ड्रग्स देंगे हम, ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, थायराइड रिप्लेसमेंट देते हैं, हार्मोन्स का रिप्लेसमेंट करेंगे। तो रिप्लेसमेंट में आपका जो T4 है उसका रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे हम, लीवोथायरोक्सिन से। ठीक है, T4 का रिप्लेसमेंट किससे करेंगे, लीवोथायरोक्सिन से, और T3 का रिप्लेसमेंट किससे करेंगे, लियोथायरोनिन से। जो आपका लीवोथायरोक्सिन है ये कैसा है, सिंथेटिक यानी कि मैन मेड, ह्यूमन द्वारा बनाया जाने वाला थायरोक्सिन है। T4 क्या होता है, वो भी थायरोक्सिन है, ये इंसानों द्वारा बनाया हुआ है। अब लियोथायरोनिन क्या है, लियोथायरोनिन जो है T3 जो है ये सिंथेटिक ट्राईआइडोथायरोनिन है, लेकिन ये इंडिया में
रेयरली यूज होता है। ठीक है, हम ज़्यादातर T4 ही देते हैं, T4 आपका बाद में जाकर T3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इजी है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका, बेसिकली कितनी दवाई देनी है पेशेंट को, ये दवाई है कितनी mg देनी है, वो आपका किससे डिपेंड करेगा, इसकी कैलकुलेशन होती है। अगर आपको पेशेंट को डोज देनी है तो बेसिकली यूनिट क्या होती है इसकी, mcg में डोज दी जाती है। तो जितना पेशेंट का बॉडी वेट है ना, जितना पेशेंट का बॉडी वेट है उसको हम 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो पेशेंट को हमको उतनी डेज, इतनी आपकी जो डोज है वो उतनी दवा देनी होती है। जितना बॉडी वेट होगा उससे 1.6 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, पेशेंट की डोज आ जाएगी। ठीक, जैसे सपोज करो मेरा 75 है, तो 75 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा उतनी पेशेंट को अप्रॉक्सीमेटली डोज देनी होती है पर डे। डोज कैसी दी जाती है, सुबह सुबह पेशेंट को लेनी होती है, खाली पेट लेनी होती है। ठीक है, दिन में एक बार सुबह खाली पेट लेनी होती है। नॉर्मल इसकी एवरेज डोज कितनी होती है, 25 mcg से 150 mcg पेशेंट को ये दी जाती है, ओडी दी जाती है, दिन में एक बार दी जाती है, खाली पेट लेनी होती है। ठीक है, ये ड्रग्स सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए हैं, मैं किसी को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा। ठीक है, जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे वो वही आपको लेना है, मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ओके, अब आप देखो इसके बाद ड्रग्स फॉर हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में हम कौन कौन से ड्रग्स देते हैं, तो इसमें आपको मैं 3 तरीके की ड्रग्स बताऊंगा। ठीक, तो इसमें आप देखो एंटी थायराइड ड्रग्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे। ये थायराइड ग्लैंड पे जाके काम करेंगे और उसको बोलेंगे कि भाई तू अब रिलीज करना बंद कर दे हॉर्मोन्स। थायोमाइड्स, इसमें हम क्या देते हैं, ज़्यादातर थायोमाइड्स देते हैं। ये क्या करेंगे, इनहिबिट थायराइड पेरोक्सीडेज। ये क्या करते हैं, जो आपका थायराइड पेरोक्सीडेज होता है, थायराइड पेरोक्सीडेज क्या है, एंजाइम है, एज लग गया ना, एंजाइम है पीछे। ठीक, ये क्या करेंगे, सिंथेसिस को ब्लॉक कर देंगे, T3 T4 को बनना नहीं देंगे। ठीक है, निर्माण रुक जाता है इनसे, इसको देने से। इसमें हम 3 तरीके की दवाइयाँ देखते हैं। PTU देखते हैं। ठीक, PTU का मतलब क्या होता है, प्रोपथायोयूरेसिल। ठीक है, और आपका मैथिमाजोल और आपका कार्बिमाजोल, ये आपके 3 मेडिसिन इसमें देते हैं। सबसे पहले आप देख लो PTU जो है, इसमें आपका ये देख सकते हो मैक्लॉइड की आपकी मेडिसिन आती है PTU। ठीक, तो आपकी जो इसकी ये आपका कब दिया जाता है, ये आपका दिया जाता है थायराइड स्टोम में। थायराइड स्टोम क्या होता है, थायराइड ग्रंथि कम समय में बहुत अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन जब रिलीज कर देती है, यानी कि बहुत कम ड्यूरेशन में थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज कर दे रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुनामी आ गई, स्टोम आ गया, थायराइड का तूफान आ गया। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड स्टोम बोलते हैं। इसके अलावा हाइपर थायराइडिज्म के केस में भी दिया जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका जो थायराइड ग्लैंड है, वो आपका जो हार्मोन है T3 T4, ये आपका नॉर्मली आपका बढ़ता है, बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ रहा है तो आपका PTU से उसको कंट्रोल करा जाता है, ये वाली ड्रग्स से इसको कंट्रोल करा जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेडिसिन चलाई जाती है। ठीक है, तभी प्रेगनेंसी के जितने भी टेस्ट होते हैं, हर एक टेस्ट में डॉक्टर हमेशा TSH लिखते ही लिखते हैं आपका, ठीक, या TFT लिखते ही लिखते हैं। डोज की हम बात करें तो 50 से 150 mg इसकी डोज होती है। दिन में एक बार से 3 बार, डिपेंड करेगा पेशेंट कितना आपका थायराइड बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट को कितना ज़्यादा है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर आप आ जाओ मैथिमाजोल पे। मैथिमेस के नाम से आपकी आती है। ठीक, 5 से 10 mg की इसकी डोज होती है, दिन में 2 बार पेशेंट को लेनी होती है। ये इसका यूज कब करा जाता है, हाइपरथायराइडिज्म में या ग्रेव्स डिसीज में करा जाएगा, हाइपरथायराइडिज्म में कर लो। टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर मतलब कि गांठों वाला घेंगा हो रखा है पेशेंट को, गॉइटर हो रखा है जिसमें पेशेंट को नोड्स भी बन रखे हैं, गांठें भी हो रखी हैं, जो कि पेशेंट की बॉडी के लिए टॉक्सिक है, उस केस में हो सकता है। या फिर थायरॉयडेक्टोमी के केस में, यानी कि अगर थायराइड ग्लैंड की जब सर्जरी होनी है तो उस टाइम पे भी आपकी ये मेडिसिन दी जाती है, पेशेंट को मैथिमेस दी जाती है। ठीक है, लास्ट में आप देखो कार्बिमाजोल। ठीक, कार्बिमाजोल क्या होता है, एक प्रो ड्रग की तरह काम करती है। आपकी जो मैथिमाजोल है ना, वो आपकी बाद में किस में कन्वर्ट हो जाती है, बेसिकली आपका क्या है, कार्बिमाजोल जो है वो आपका बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके मैथिमाजोल में। ठीक, तो ये क्या है, प्रो ड्रग है मैथिमाजोल। कार्बिमाजोल प्रो बाद में जाके
मेथामेज़ोल में कन्वर्ट हो जाती है। डोज कितनी होती है इसकी? 5 से 20 mg दिन में 2 बार से 3 बार तक ये दी जाती है अकॉर्डिंग टू पेशेंट बॉडी का क्या उसका लेवल है हाइपरथायराइडिज्म का। ठीक, तो आपकी किस नाम से आती है? ये नियो मर्काजोल के नाम से आपकी आती है ये मेडिसिन। ठीक, बाकी इसके यूज़ हैं बिल्कुल सेम है, जैसे मेथामेज़ोल के आपके यूज़ थे वही सेम यूज़ इसके भी हैं। ओके, इसके अलावा आपका अगर पेशेंट को थायराइड के साथ साथ अगर आपका हार्ट में भी दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो साथ में इंड्राल भी दिया जाता है पेशेंट को। ठीक, तो वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, वैसे आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके थायराइड ग्लैंड के सारे आपके हार्मोन्स के बारे में। आपने रिपोर्ट्स कैसे पढ़ती हैं वो जाना, हार्मोन्स किस तरीके से काम कर रहे हैं वो जाना। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कौन सी मेडिसिन देते हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।